हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है लोमड़ी और मिट्टी का ढेला। फिर खेलेंगे एक खेल हेलो हेलो। उसके बाद बोलो कौन व्यवसाय खेल में हम लोग समझेंगे शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे स्थानीय मान को। फिर खेलेंगे तीलियों का खेल। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम तो रोज घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग पढ़ाई जारी रखते होंगे, है ना? तो चलिए इसी बात को मानते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, फिर उस पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्टू, ओ बिट्टू, क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं सुबह से क्या ढूंढने में लगी हुई है जो अभी तक नहीं मिला। देखिए ना, मेरा वो प्यारा भालू मिल ही नहीं रहा। मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अच्छा, वो भालू जिसे रोज साथ लेकर सोती थी? हाँ वही, मेरा प्यारा टेडी बियर। ओहो बिट्टू, मैं तुम्हें बताना भूल गया। कल मीनू आई थी, उसे वह भालू बहुत पसंद आया तो मैंने उसे दे दिया। और उसके बदले वो अपनी लाल कार तुम्हारे लिए छोड़ गई। लेकिन उस कार को तो मैंने विमला काकी की बेटी को दे दिया। अच्छा, पर काकी ने मुझे उसके बदले में ये उड़ने वाला जहाज दिया था। यह तो बहुत सुंदर है। काका, वो भालू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अरे वाह, ये तो लोमड़ी वाली कहानी हो गई। लोमड़ी वाली कहानी? वो कैसे? मेरे खिलौने से लोमड़ी वाली कहानी का क्या लेना देना? तुम तो अपना दोस्त फिर से मीनू से मांग सकती हो, पर लोमड़ी को अपना दोस्त नहीं मिला। उसके बदले उसे एक नया दोस्त मिला। वो कैसे? ये बात तो तभी समझ में आएगी जब ये कहानी सुनोगी। फिर तो जल्दी से सुना दीजिए। अब आप मीना से सुनिए कहानी लोमड़ी और मिट्टी का ढेला। लेखन कोई लेखक ग्रुप्स। चित्रांकन प्रदीप कुमार साहू, सुग्रीव कुमार जुआंग। अनुवाद अमृत मिश्रा, राजेश खार। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। एक लोमड़ी और मिट्टी का ढेला अच्छे मित्र थे। एक दिन लोमड़ी को बड़ी जोर से प्यास लगी। ढेला उसके लिए पानी लाने तालाब पर गया। ऐसा करने पर वह पानी में घुल गया। बड़ी देर तक ढेला पानी लेकर नहीं लौटा
तो लोमड़ी उसे ढूंढने तालाब के पास गई। उसने तालाब से पूछा, मेरा मित्र ढेला कहाँ गया? तालाब बोला, तुम्हारा मित्र मेरे पानी में घुल गया। यह सुनकर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया। अपने मित्र को वापस पाने के लिए लोमड़ी तालाब के पानी को बाहर निकालकर फेंकने लगी। पानी निकालते हुए उसे एक मछली मिली। इसे मैं बाद में खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा और मछली को पास के एक ठूंठ पर रख दिया। उस ठूंठ के ऊपर से मछली को चींटियां ले गईं। कुछ देर बाद लोमड़ी ने ठूंठ से आकर पूछा, मेरी मछली कहाँ गई? ठूंठ बोला, मछली तो चींटियां ले गई। लोमड़ी ने गुस्से में ठूंठ को चीर फाड़ कर जलावन की लकड़ी में बदल दिया। एक औरत आई जो जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। उस लकड़ी को वह औरत ले गई। वह औरत लकड़ी के बदले में लोमड़ी को एक रोटी दे गई। लोमड़ी ने रोटी को एक पेड़ की छांव में रखना चाहा। तभी एक ग्वाला वहां से निकला। उसे भूख लगी थी। उसने रोटी खा ली और बदले में लोमड़ी को एक बैल दे गया। लोमड़ी ने उस बैल को ले जाकर अपने घर के बाहर बांध दिया। शाम को बैल का मालिक उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। उसने लोमड़ी से पूछा, तुमने मेरा बैल क्यों बांधा? लोमड़ी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरा मित्र ढेला मेरे लिए पानी लेने गया और तालाब में घुल गया। उसे खोजने के लिए मैंने तालाब का पानी निकाला तो मुझे एक मछली मिली। मछली को ठूंठ पर रखा तो उसे चींटियां ले गईं। गुस्से में मैंने ठूंठ को चीरकर लकड़ी बना दिया। लकड़ी को एक औरत ले गई और मुझे एक रोटी दे गई। वह रोटी एक ग्वाला खा गया और मुझे यह बैल दे गया। पर मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मित्र मुझे नहीं मिला। बैल के मालिक ने उससे कहा, तुम उदास मत हो, मेरा बैल लौटा दो और यह ढोल ले लो, इसे बजाओ और नाचो। लोमड़ी खुश होकर ढोल बजाने लगी और नाचने गाने लगी। ढम ढम करे हम ढम ढम, ढेला गया घुलम, मछली चींटी ले चोरम, लकड़ी गई चूल्हम, रोटी ग्वाले के पेटम, मालिक हकाए बैलम, बचा ढोल ढम ढम, उसे बजाते हम। वाह काका, इस कहानी से तो मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? यही कि जो अभी मेरे पास है, मतलब जैसे जहाज, उससे ही मैं अपना दोस्त बना लेती हूँ। बच्चों, बिट्टू तो इस कहानी को समझ गई और उसे अपना नया दोस्त भी मिल गया। अब आप भी ये कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और उस पर चर्चा कीजिए। तो क्यों ना अब एक खेल हो जाए? जरूर, पर तुम्हारी काकी कहाँ खो गई? हेलो काकी, कहाँ खो गई आप? कोई कहीं नहीं, बस खेल सोच रही थी जो तुम्हारे हेलो बोलते ही याद आ गया। सच्ची? तो जल्दी से बताओ, कौन सा खेल याद आया? हेलो हेलो। अरे वाह, तो शुरू करते हैं खेल। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है हेलो हेलो। थू थू, था, थी, थी, थू थू। अरे वाह। थंग थे थे, थे। छो ओ, गलत हो गया। छी छी, छी। छी
छू छी छी छू छू छे छे Very good. छौ छो छो। Very good. अरे वाह। छन खेल हुआ समाप्त। चलिए फिर से खेलते हैं इस खेल को। न ना Very good. नी ना नी नी नम That's right. तन नन तन That's right. ते ता ती थी तु तू ते तो तय तो। Very good. खेल हो गया समाप्त। चलिए फिर से खेलते हैं इस खेल को। हाय ओ गलत हो गया। हू हू Very good. हाउ हो हो That's right. ही हा ही Very good. खे खे Very good. खी खा खी 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 खू खो। That's right. फिर से खेलते हैं। पे पा पी पी पू पू पे पो पू पे पे पो। Very good. प पह Correct. थू था थी थी थू थू। हाँ गलत हो गया। थन थो 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 Correct. थे अरे वाह। खेल हुआ समाप्त। तो क्यों ना खेल को अभी यहीं रोका जाए। वाह, मन खुश हो गया। ये तो बिल्कुल फोन की तरह आवाज कर रहा था और गलत जगह पर टच करने से आवाज और रंग दोनों ही बदल जाते थे। वाकई खेल तो जबरदस्त था। ऐसा तो फिर आप भी कोई एक जबरदस्त खेल खिलवा दीजिए। अच्छा जी, अब तारीफ करना भी महंगा पड़ जाता है। हा। अब तो तारीफ कर दी, अब महंगी पड़े या सस्ती। बिल्कुल सही। मतलब खेल खिलवाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यह खोला पिटारा और निकाला खेल, बोलो कौन व्यवसाय। और मैं करती हूँ शुरू खेलना। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। इस खेल में हमें व्यवसाय को पहचानना होगा। बिल्कुल सही, जैसे गाड़ी चलाने वाला, चालक। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला कौन कहलाता है? वास्तुकार? नहीं। दर्जी भी नहीं। दूध वाला तो दूध देने वाले होते हैं। माली। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। जूते बनाने वाला कवि तो बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। फेरी वाला नहीं। जूते बनाने वाला कहलाता है, जल्दी से बताइए, मोची। बिल्कुल सही जवाब। और मेंढक को तो देखो, सही जगह कूद के कितना खुश है।
राजनीति करने वाला। अरे वाह। खाना बनाने वाला। किसान तो खेती बाड़ी करने वाले होते हैं। खाना बनाने वाला कहलाएगा रसोइया। हजामत करने वाला कौन कहलाता है? डाकिया तो डाक बांटने वाले। वकील भी नहीं। दूध वाला तो नहीं। बचा नाई तो हजामत करने वाला पक्का नाई कहलाते हैं। खेल हो गया समाप्त, पर अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो क्यों ना फिर से खेला जाए। जादू दिखाने वाला जादूगर। पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाते हैं। नाव चलाने वाला नाविक। बिल्कुल सही, नाव चलाने वाला कहलाते हैं नाविक। लिखने वाला लेखक ही कहलाएंगे। फिर से खेलते हैं। कपड़े सिलने वाला। बताइए कपड़े सिलने वाला कौन कहलाएंगे? क्या कहा? दर्जी। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही बताया। अब बढ़ते हैं आगे। रखवाली करने वाला चौकीदार। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और देखिए मेंढक भी खुश हो गया। सामान उठाने वाला। बताइए क्या कहा? सामान उठाने वाला मछुआरा नहीं कहलाएंगे। चालक भी नहीं और नाटककार तो बिल्कुल नहीं। तो सामान उठाने वाला कौन कहलाएंगे? कुली। खेल हो गया समाप्त, तो क्यों ना इस खेल को अभी यहीं रोका जाए। काका, खेल तो बहुत अच्छा था, साथ ही उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये तो है। और तो और खेलते खेलते मुझे तो भूख भी लग गई। तो खाना खा लो। मेरा रोटी खाने का नहीं, खिचड़ी खाने का मन हो रहा है। वो तो तुम्हारी काकी ही बनाने वाली हैं, क्योंकि मुझे तो बनानी आती नहीं। नहीं जी, आज तो खिचड़ी आप ही बनाने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर। खिचड़ी। खिचड़ी बंगाल में, खिचड़ी आसाम में, खिचड़ी गुजरात में, किसुरी सिलहेटी में, वेन पोंगल तमिलनाडु में, खेचड़ी उड़ीसा में। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाली खिचड़ी का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। रसोई के व्यंजन बनाने की विधियों में समय के साथ बदलाव आते गए, लेकिन इतने सालों से बनी आ रही खिचड़ी को बनाने की विधि में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री: चावल 2 कटोरी, मूंग दाल 1 कटोरी। मूंग दाल की जगह मसूर दाल, छिलके वाली मूंग दाल या कोई भी और दाल इस्तेमाल की जा सकती है। घी या तेल, जीरा, पानी, नमक और हल्दी। चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग दाल एक साथ धो लें। ध्यान रखें कि उसमें से सारा पानी बह जाए। एक बर्तन में घी गरम करें और जीरा डालकर तड़का लगाएं। अब इसमें धोए हुए चावल और दाल डालकर कुछ देर भूनें। दूसरी ओर पानी गर्म करने के लिए रख दें। भूनने के बाद चावल वाले बर्तन में गर्म पानी डालें। उसमें थोड़ी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक मिला लें। खिचड़ी पकने के लिए बर्तन को ढक दें। खिचड़ी कुकर में भी बनाई जा सकती है।
बच्चों के लिए खिचड़ी परिपूर्ण आहार है। बच्चों को इससे बढ़ने में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट मिलते हैं। सालों से बनाई जाने वाली यह पोषक खिचड़ी आप कब बना रहे हैं? अरे वाह, यह खिचड़ी बनाना तो बहुत ही आसान है। तो जाइए अब रसोई घर में। बच्चों, मैं तो चला खिचड़ी बनाने। आप भी अपने घर में किसी से इस तरह की खिचड़ी बनवाइए और मजे से खाइए। दोस्तों, अब बारी है गेम खेलने की। आज के गेम का नाम है मेमोरी गेम। मेमोरी हिंदी में हम यादें या याद रखने की क्षमता को कहते हैं। इस गेम में भी हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी। चीजों को याद रखना आसान काम नहीं है। यह गेम शायद डिफिकल्ट हो सकता है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। हम 5 सेकंडों के लिए आपको कुछ चित्र दिखाएंगे। उनके स्थान याद रखना है एवं चित्र को पलटने पर उनकी उचित जोड़ियां लगानी है। यानी हमें चित्र और उनकी जोड़ियां याद रखनी है। यह तो सच में मेमोरी को चलाने वाली गेम है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें 2 चित्र दिए गए हैं, कबूतर और मुर्गा। इनको क्रम में याद रखना है। इन दोनों के चित्र तो एक के नीचे एक दिए हैं। अभी हमारा चित्र पलट गया है। अभी हमें याद करके उनकी जोड़ियां लगानी है। पर जैसे हमें याद है चित्र एक के नीचे एक हैं, तो हम आसानी से जोड़ी बना सकते हैं। पहले कबूतर की जोड़ी बनाते हैं, अभी मुर्गे की जोड़ी बनाते हैं। हुर्रे! हमारा जवाब सही आया। अब अगला स्तर खेलते हैं। यह स्तर थोड़ा कठिन लग रहा है। हमें इसमें 3 चित्र दिख रहे हैं, तोता, केला और मोर। इनकी जोड़ियां याद रखते हैं। पहले तोते की जोड़ी बनाते हैं। एक तोता ऊपर तो दूसरा तोता उसी लाइन में लास्ट है। अरे वाह, सही पहचाना हमने। अब केले की जोड़ी बनाते हैं। केले की एक जोड़ी लाइन के शुरुआत में है तो एक बीच में। देखते हैं हमारा जवाब सही है या नहीं। हुर्रे! हमारा जवाब सही है। अभी बारी है मोर की। मोर तो एक के नीचे एक थे, तो हमारा जवाब भी सही है। अरे वाह, हमने तो सारे जवाब सही दिए। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अभी भी हमें 2 चित्र दिए गए हैं, आम और केला। दोनों की जोड़ियां तिरछी हैं। चलिए जोड़ी बनाते हैं। कमाल है, हमारे जवाब सही निकले। चलिए अगला स्तर खेलते हैं। अभी है केले, खरगोश और तोते की। पहले जोड़ी बनाते हैं तोते की, क्योंकि वह एक के नीचे एक है। अब केले की जोड़ी बनाते हैं, वह बाजू बाजू में है। आखिर में खरगोश, वह भी एक के नीचे एक है। हम वापस जीत गए। चलिए एक बार फिर से खेलते हैं। अब 3 चित्रों की बारी, शेर, ऊंट और आम। चलिए जोड़ियां याद कर लेते हैं। चित्र पलट गए। चलिए अब जोड़ियां बनाते हैं। अरे वाह, जीत गए। मुझे तो यह गेम खेलकर मजा आ गया। मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, वह समझ में भी आ गया। आशा करती हूँ आपको भी यह गेम मेरे साथ खेलकर मजा आया होगा। आप भी यह गेम खेलिए और आपकी मेमोरी को चेक कीजिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? मुझे तो कहानी सुनकर और उस पे बातचीत कर बहुत मजा आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही, रोज की तरह आज भी हम गणित सीखेंगे।
गणित को भी खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान। चलो, यह कितने हैं जरा ये बताओ। बता पाओगे? क्या करें? कैसे पता करें? सोचो। मुझे लगता है कि अंदाजन 26 है। अच्छा, चलो तो फिर गिनकर देखते हैं। ये दहाई है और ये है इकाई। तो दहाई पर कितने हैं? देखो, दहाई पर 3 हैं। 3 समूह हैं चम्मच वाले, तो हो गए 3 दहाई। और 3 दहाई का मतलब हुआ 30। अरे 30 कैसे? क्योंकि 1 दहाई यानी होता है 10, और यहाँ तो 3 समूह हैं 10-10 के, तो हो गए 30। और ये कितने हैं? ये तो बहुत आसान है। यह कुल 3 इकाई है। 3 इकाई हुआ 3, जिसे हमने दहाई में जोड़ लिया, और इस तरह हमें मिला 30 और 3 33। अब यह है 33। समझ आया कि यह 33 है। अच्छा बताओ कि यह कितने हैं? रंगीन पाइप आखिर हैं कितने? अंदाजन 58। ठीक है, देखते हैं हमारा अंदाजा सही है या नहीं। चलो गिन कर देखते हैं। ये दहाई और ये इकाई, तो आपको दिख रहे हैं दहाई पर कितने समूह हैं? 4। इसका मतलब ये हुए 4 दहाई, और 1 दहाई में है 10 पाइप, तो 4 दहाई में 40 होंगे। और इकाई पर कितने हैं? इकाई पर आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, और ये पूरे 6, यानी ये 6 इकाई हैं। और 6 इकाई को अगर मैं 40 दहाई यानी 4 दहाई यानी 40 में जोड़ दूं, तो ये 40 जोड़ 6 हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 46 के। तो इसका मतलब ये 46 था। समझ आया? हाँ, यह 46 है। चलो आओ फिर से दिमाग लगाते हैं। बताओ कि यह कितने हैं? यह तीली वाले बंडल हैं, और तीलियां अलग से भी। इन्हें पहले तो अलग अलग करें क्या, कि पहले सोच कर बताओ। अंदाजन 34। देखते हैं। चलो गिने। दहाई पर 3 बंडल, इकाई में कुछ तीलियां हैं, तो 3 बंडल हैं। 1 बंडल 10 वाला है, 3 बंडल यानी 3 दहाई, और 3 दहाई का मतलब होगा 30, क्योंकि 1 बंडल पे है 10 तीलियां, तो 3 बंडल पे 30। ये तो बहुत आसान था। अभी यहाँ देखो इकाई पर कितनी है। तीलियों को ध्यान से गिनो, तो यह मिलेगी आपको 9, यानी ये 9 इकाई। अब इसे दहाई में जोड़ लेते हैं। 30 जोड़ 9 बराबर 39। तो यह कितने थे? 39। अच्छा, तो 39 है। आप गिनो कि यह कितने हैं। सोचो, सोच कर बताओ। देखो यहाँ पे समूह में कितने दिख रहे हैं? समूह में लगभग 5 हैं, इसलिए शायद ये 58 होने चाहिए। अच्छा, गिनते हैं। देखो दहाई पर कितने हैं? क्या 5 ही हैं? अरे नहीं, दहाई पर तो 6 हैं, 1 ज्यादा था, तो 6 दहाई हो गया 60। फिर यहाँ देखो इकाई पर कितने हैं? इकाई पर 9 इकाई, तो हम इसे जोड़ देते हैं। 60 जोड़ 9 बराबर होगा 69। तो यहाँ 69 है। अच्छा 69 है। हमारा अनुमान थोड़ा सा गलत था। यह कितने हैं? पेंसिल बताओ कितनी है? देखो समूह वाली पेंसिल से अंदाजा लगा सकते हो। सोचो भाई। हाँ, समूह में 1 2 3 4 दहाई हैं, तो शायद ये 44 होनी चाहिए। चलो भाई गिन लेते हैं। ये दहाई और ये इकाई। दहाई पर 4 दहाई यानी 40, और इकाई पर 4 इकाई
तो जोड़ लेते हैं 4, 40 और 4 44। यह 44 है। अच्छा, तो यह 44 है। हमारा अंदाजा एकदम सही था। अब इन्हें बताओ। सोचो भाई। अंदाजन 72। चलो गिन कर देखते हैं। ये दहाई और ये इकाई, तो दहाई पर हो गए 6 दहाई, 6 दहाई हुआ 60। और यहाँ ये कितने हैं? ये है 5 इकाई, तो इसमें जोड़ देते हैं 60 जोड़ 5 बराबर होंगे 65। तो यह 65 है। अच्छा 65 है। हमारा अंदाजा थोड़ा सा गलत था, लेकिन हमने कोशिश सही की। दोस्तों, इसी तरह अंदाजन चीजों को गिनते हैं। आपने समझ लिया। हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, चलिए अब एक गेम खेलते हैं। नंबर के बारे में तो आपने जान लिया। अब यहाँ नंबर बनाओ। देखते हैं आप बना पाते हो या नहीं। नंबर पहचानो। तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जहाँ लिखा है वहाँ इकाई पर 1, 2, 3 अंक है। और दहाई पर देखो 10-10 वाले कितने बॉल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बॉल हैं, यानी हो गए 50। तो दहाई पर है 5, इकाई पर है 1, 2, 3, यानी 5 और 3। क्या बनेगा? दहाई पर 5 होगा और 3 होगा तो देखिए, दहाई पर 5 का मतलब हो गया 50 और 3, तो 50 और 3 53 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लेंगे किसे? 53 को। और 53। अरे वाह, 53। तो भाई हमारा नंबर बिल्कुल नंबर बनाओ। 54। अब हमें यहाँ से नंबर बनाना है। नंबर क्या है? 54। तो कैसे बनाएंगे? देखो भाई, 54 यानी 50, 4 54। तो 50 के लिए हमें दहाई कितनी चाहिए? 5 दहाई। तो सबसे पहले हम 10 वाली बॉल लेते हैं। ये हमने ली 1 बॉल, फिर ये 2, मतलब 10 और 10 हो गया 20। फिर 10 लिया तो हो गया 30। फिर से 10, अब हो गए 40। एक बार और 10 लिया तो कुल हो गए 50। हो गए 50। हमें 54 बनाना है, तो अब चाहिए 50 और 1 51। इकाई पर 1, फिर अब 52 हो गया, तो इकाई पर 2, फिर 3 और 4। तो 50 और 4 54। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, नंबर बनाओ। 42। अब हमें बनाना है 42। कैसे बनेगा? तो भाई 40 की लाइन में आता है ना 42, इसलिए यहां से हम पहले 40 बना लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, यानी 4 दहाई। अब 42, तो इसलिए कितनी इकाई लगेगी? 40 1 41 और एक और मिलाया तो हो गया 42। देखिए, बनाना दहाई पर 4 है, इकाई पर 2 है। अरे वाह, नंबर बनाओ। 26। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें बनाना है 26। 26 कैसे बनेगा? तो 20 6 26, इसलिए हम पहले दहाई पर लेते हैं 10 और 10, यानी 2 दहाई। 10 और 10 हो गया 20। अब यहाँ पहुंच चलते हैं। यहाँ पे है 20 1 21, 20 2 22, फिर 23, एक और लिया तो 24,
और कितने की जरूरत है? 24 तो हो गया। एक और 25, एक और लगेगा, ये हो गए 26। तो ये हमारा बन गया। अरे वाह, नंबर बनाओ। 62। 62। अब हमें 62 बनाना है, तो 62 कैसे बनाएंगे? सोचो सोचो, अब दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना है, ठीक है। 62 में 60 है, यानी 10, 20, 30, 40 और कितने? 2 बॉल और 50 और एक और बार ले तो ये हो गए 60। तो भाई 60 तो हो गए। अब हमें चाहिए थे 62, तो 60, 61 और एक और लो, तो ये हो गए कुल 62। अरे वाह, नंबर पहचानो। बिल्कुल ठीक, 62। अब हमें अगला नंबर यहाँ पे, इस बार हमें नंबर पहचानना है। तो नंबर कैसे पहचानेंगे? देखो भाई, दहाई पर क्या दिख रहा है? दहाई पर 2 बॉल रखी है 10-10 वाली, तो 10 और 10 हो गए 20, यानी 2 दहाई। और इकाई पर है 1, तो 20 और 1 21। यहाँ से हम लेने वाले हैं 21 को। 21। अरे वाह, 21। बिल्कुल ठीक, नंबर पहचानो। अब नंबर पहचानो, बताओ ये कितना है? तो देखो भाई, 10 10 10, 3 बॉल तो 10-10 वाले हैं, यानी 3 दहाई, मतलब 30। और फिर ये 31, 32, 33, 34। तो 34 कहाँ पर है? 34। अरे वाह, 34। बिल्कुल सही, नंबर बनाओ। 64। तो दोस्तों, अब ये जो 64 है, ये आपको दिमाग लगाना है कि हम कैसे बनाएंगे। तो आप हमारा खेल हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक मजेदार खेल के साथ। तब तक आप सीखते रहिए और बताइए 64 कैसे बनाएंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय। बच्चों, हमने तीलियों पर सवाल तो बहुत किए, आज तीलियों का खेल खेलेंगे। देखते हैं खेल क्या है। क्या आप 5 तीलियां हटाकर केवल 3 चौकोर बना सकते हैं? कैसे 3 चौकोर? देखिए, यहाँ एक आकृति दिख रही है ना, ये तीलियों से बनी है और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 चौकोर और आपको बचाने हैं सिर्फ 3, वो भी 5 तीलियां हटाकर। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? चलो देखते हैं। ये एक हटा दी ऊपर से, तो हो गया यहाँ पर 1। अब इसे हटा देते हैं। तो हमने कितनी हटा दी? देखो, हमने हटा दी 2 और अब इसे भी हटाया, तो हमने कुल तीलियां हटा दी है 3। देखो कितने चौकोर बचे? 1 2 3 4 बचे हैं अभी। हमें चाहिए है कितने? 3 चौकोर केवल। तो क्या करें? इसे भी हटा देते हैं। तो अब हमने 4 तीलियां हटा दी और ध्यान रहे कि हमें सिर्फ 5 तीलियां हटानी है। इसे भी हटाओ। तो अब हमने हटा दी है 5 तीलियां और देखो कितनी बचे हैं हमारे पास चौकोर। चलो गिन कर देखते हैं। ये 1, ये रहा 2 और ये 3, मतलब हमने 3 चौकोर बना लिए, वो भी सिर्फ 5 तीलियां हटाकर। अच्छा, अब क्या आप 3 तीलियां हटाकर 5 चौकोर के 4 चौकोर बना सकते हैं? देखो भाई, ये 5 चौकोर हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको बनाने हैं 4, वो भी सिर्फ 3 तीलियां हटनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सोचो सोचो कैसे करोगी? चलो देखो,
बच्चों आप भी दिमाग लगाओ। इसे हटा देते हैं, एक इसे और एक इसे। तो हमने ऊपर की तरफ बना दिया। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 हुए ना। देखो गिनो ध्यान से, ये रहा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। था ना मजेदार। चलो फिर से खेलते हैं। क्या आप 3 तीलियां हटाकर 4 चौकोर को 3 चौकोर बना देंगे? बनेगा आपसे? देखो भाई, ये 4 चौकोर हैं बच्चों और हमें हटानी है 3 तीलियां और बनने चाहिए 3 चौकोर। कैसे करेंगे सोचो। चलो करके देखते हैं। सोचो भाई। यहां से एक हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरफ लगा दिया। इसको भी हटा लो भाई। ठीक है, और इसे इस तरफ लगा दो। तो देखो बन गए ना 4 से 3। क्या लगता है, ये 4 है या 3? गिनो, ये 1, ये दूसरा और ये तीसरा चौकोर। था ना मजेदार खेल। अब क्या आप 2 तीलियां हटाकर 4 चौकोर को 5 चौकोर बना सकते हैं? ये तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको आकृति तो दिख रही है। अब इसमें से हमें सिर्फ 2 तीलियां हटानी है। कैसे करेंगे? चलो करते हैं। एक हटा दी, ठीक है, और यहां लगा दी। एक और हटाओ, उसे यहां लगाओ। तो हमने कितनी हटाई? 2। और यहां देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5, यानी बन गए ना 5 चौकोर। 4 चौकोर से हमने बनाए 5 चौकोर। था ना मजेदार खेल। दोस्तों, इसी तरह के और मजेदार खेल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। बाय बाय। संख्या 1 जोड़ अनेक। तो देखिए कि एक संख्या से हम कैसे अलग अलग तरीके से जोड़ कर सकते हैं। जैसे ये 1 प्याज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। मतलब ये कुल मिलाकर हो गई 11 प्याज। तो अब हमने क्या किया, हमने इन्हें अलग अलग बांट दिया। देखो इस बॉक्स में कितनी है जो बाएं तरफ है, यहाँ पर है कुल 6 और इसमें हमने जोड़ दी ये दाहिने तरफ के बॉक्स वाली प्याज जो कि है 2 2 4 और 1 5। तो ये है कुल 5 प्याज और 6 और 5 को जोड़ने पर मिला बराबर में 11। इस तरह देखा, अलग अलग संख्याओं को जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल गई जो थी, यानी 11। अब क्या किया, एक प्याज इस तरफ ले ली तो अभी 6 थे। अब ये मिलकर कितने हो गए, ये हो गए कुल 7 और इसमें हमने जोड़े ये 4 प्याज, तो 7 और 4 मिलकर 11 हो गए। एक और ले लेते हैं, तो यहाँ आप कितने हो गए, एक और लेने पर हो गए कुल 8। इसमें जोड़ दिए ये वाले 3 प्याज। अब देखो 8 और 3, हाँ यह भी 11 होंगे। बाएं तरफ 8, दाहिने तरफ 9 10 11। अब हमने एक और ले लिया, तो देखो
अब हो गई यहाँ 9 और इसमें जोड़ दिए ये 2 प्याज, तो 9 2 11। अगर हमने एक और प्याज डाल दी तब कितनी प्याज हो गई? देखो भाई, पहले थी 6, फिर एक डाली तो 7, फिर एक डाली तो 8 और अब एक और डाली तो 9, फिर एक और डाल दी, तो ये होने चाहिए अब कुल मिला के 10 प्याज। तो ये हो गए 10 और इसमें हमने जोड़ दिए ये 1 प्याज और, तो 10 जोड़ 1, यह बराबर में कितने होंगे? 10 और 1 11, कुल हो गए ये 11 प्याज। अच्छा, अब हमने 1 प्याज और इस तरफ डाल दिया, तो ये कितने हो गए कुल? यह कुल 11 है और इसमें हमने जोड़े कितने? यहाँ देखो कितने दिख रहे हैं बॉक्स में। हाँ भाई, बॉक्स में एक भी नहीं है, यानी 0 प्याज, तो 11 जोड़ 0, यह बराबर में 11 ही होंगे। इस तरह एक ही संख्या को हमने कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ लिया। आप भी करके देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों, जो वीडियो हम आज देखने वाले हैं उस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी लेंगे और वो भी एक बढ़िया सी कविता की मदद से। Hi children, today we will learn about traffic signals. Everyone knows about traffic signal, isn't it? It teaches us how to walk or drive safely when we are on busy road. There are 3 colors which indicate some messages to follow traffic rules. It is our prime duty to follow these rules and avoid accidents. Let's learn with the help of a poem. Red light, what do you say? Red light, what do you say? I say stop, right away. I say stop, right away. Yellow light, what do you mean? Yellow light, what do you mean? I mean wait till the light is green. I mean wait till the light is green. Green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go right away. I say go right away. Wow, such a wonderful poem. So children, now tell me, what does red light say? Stop. What does yellow light say? Wait. What does green light say? Go. Very good. Now always remember what the signal lights say and follow them like a good citizen. तो आज तो हमने ढेर सारी चीजें सीख ली, गणित सीखी, कहानियां सुनी और भाषा के खेल भी खेले। मतलब आज तो हमें बहुत मजा आ गया। चलिए, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। Se le COVID que queda de
आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।